कहेंगे अडानी मोदी भाई भाई देश बेच के मलाई खा रहे हैं। अब वो मोदी जी अब उनको बचा रहे हैं। पर मोदी जी कह रहे हैं मैं एक अकेला सब पे भारी हूँ। भारी तो है, ऑब्वियस सी बात है, भारी है। पूरा देश बेच के खा गए, भारी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4, मैं हूं आपके साथ तफीसा। आम आदमी पार्टी एक बार फिर घेरने की कोशिश करी सरकार को। सीधा हमला अडानी मामले को लेकर। गौतम अडानी का ऐसा मामला बन चुका है जो सरकार की नाक में दम कर रहा है, क्योंकि विपक्ष एकजुट है और सड़कों से लेकर सदन तक आवाज उठा रहा है। महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे समझेंगे कि अडानी मामले को लेकर आखिर वो क्या समझ रहे हैं और सीधा सरकार से क्या सवाल करें। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम है ज्योति बब्बर। ज्योति बब्बर जी, क्या दिखाई दे रहा है कि अडानी मामला जो इतना तूल पकड़ रहा है और सरकार की चुप्पी क्या संकेत दे रही है? देखो जी, मैं तो एक ही बात कहूंगी, चोर चोर मुसेरे भाई। सरकार की चुप्पी का मतलब यही होता है ना, उन्हें सब कुछ पता है कि एक घोटाला कैसे हुआ है, कहाँ से हुआ है। क्यों नहीं आवाज? जनता आज रोड पे है, वो अपने अधिकार मांग रही है, क्यों नहीं बाहर निकल के जवाब दे रहे हैं ये इतना घोटाला कैसे हो गया? कोई जवाब नहीं है इनके पास। आम जनता मरती है, आम जनता पिसती है। आज LIC के लिए जनता परेशान है, क्योंकि हमने छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट हमने जमा किए हैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए। जब उनका भविष्य ही सेफ नहीं है तो देश क्या विकास करेगा? जब हमारा यूथ, हमारे जो बच्चे बड़े होंगे, यूथ बनेंगे, कहते हैं यूथ को बोलते हैं पकोड़े बेच लो, बिजनेस है। बहुत बढ़िया बिजनेस बता रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, कि पकोड़े बेचो। तो ठीक है, हम बच्चों को पढ़ाए क्यों? पकोड़े बेच के बिजनेस चलाते हैं हम अपना। कोई जवाब? सेवादार हूँ, चौकीदार हूँ। हाँ, चौकीदार, वो सेवादार। क्या पता बच्चों का दर्द क्या होता है? देश को परिवार कहते हैं वो अपना। हाँ, देश को, अगर वो देश को परिवार समझते ना तो सब कुछ बेचते नहीं, अडानी को बचाते नहीं। जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? मोदी जी बचा रहे हैं अडानी को। बचा रहे हैं, बिल्कुल बचा रहे हैं। अडानी के घोटाला सामने आया, उसमें मोदी जी कहाँ थे या सरकार कहाँ थे? सब मिली भगत है मैम, सारी मिली भगत है, सबको सब कुछ पता है। पिसती, मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, पिसती हमेशा जनता है, मिडिल क्लास हमेशा पिसता है। आएंगे जनता पे, लेकिन सरकार कह रही है कि अडानी के मामले से हमारा कोई लेना देना नहीं। वो सरकार तो ऐसी पल्ला झाड़ देती है ना, जब तक बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा था तब तक तो सरकार वो भाई था। हम तो एक ही बात कहेंगे, अडानी मोदी भाई भाई देश बेच के मलाई खा रहे हैं। अब वो मोदी जी अब उनको बचा रहे हैं। विपक्ष ने सवाल किया था अडानी को लेकर मोदी जी से, पर मोदी जी कह रहे हैं मैं एक अकेला सब पे भारी हूँ। कितने की नाक में दम है? भारी तो है, ऑब्वियस सी बात है, भारी है। पूरा देश बेच के खा गए, भारी नहीं है। जनता तड़प रही है, तड़पने दो। एजुकेशन मर चुकी है, मरने दो। MCD के स्कूलों को देख लो, आज भी नर्सरी के बच्चे दरियों पे बैठते हैं। ये एजुकेशन है हमारी, ये एजुकेशन है हमारे प्रधानमंत्री की एजुकेशन है कि नर्सरी क्लास का। आज गांव में जो बच्चे पहले गांव में टाट पत्रियों पे बैठते थे, आज अगर दिल्ली के शहरों में भी MCD के स्कूल देखो जाकर, उसके वही हालात है। आज नर्सरी क्लास का बच्चा जब दरियों पे बैठता है, हमारे मन को क्या ठेस पहुंचती है हमें पता है, क्योंकि मरता कौन है? मजदूर, गरीब। क्यों? गरीब है, मजदूर है, वो नहीं अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ा सकता क्योंकि उसके पास इतना पैसे नहीं है, तो कहाँ भेजेगा वो? इन्हीं सरकारी स्कूलों में भेजेगा ना। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिसका जवाब नहीं है हमारे आदरणीय मंत्री प्रधानमंत्री जी के पास। पर वो ये जो सोच रहे हैं ना कि राम राज्य लाकर वो फिर से प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो उन सपनों को अब छोड़ दे। जनता जनार्दन है, अगर वो चढ़ाती है तो वो गिराती भी है। बाबा धीरेन्द्र भी कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र ही है और बस घोषणा होनी बाकी है। अभी क्या घोषणा होनी बाकी है? हम भी हिंदू हैं, हम फक्र से कहते हैं हिंदू है, तो इसका मतलब क्या है? हिंदुत्व के लिए लड़े हम। क्या रामराज क्या होता है? हम आपस में भाई बहन है ना, तो यही रामराज होता है। धर्म की राजनीति करो, धर्म के नाम पे वोट मांगो, सनातनी है हम, अपने हिंदू धर्म को जगाओ। क्या जगाओ? अरे अपने बच्चों के एजुकेशन को देख लो, उनके एजुकेशन को जगाओ, उनको गुंडे बनने से बचाओ, उनको अच्छी एजुकेशन दो, स्कूलों की सुविधाएं बढ़ाओ, कॉलेज को फ्री करो, जिससे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले। फॉरेन कंट्री आज क्यों विकसित है? क्योंकि उन्होंने अच्छी एजुकेशन देते हैं बच्चों को। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फ्री एजुकेशन है, चाहे तुम कॉलेज में पढ़ो, स्कूल में पढ़ो, हर चीज की फैसिलिटी है। हमारे यहाँ पे कुछ नहीं है। पैसा तो अडानी के पास है ना, एजुकेशन पे कहाँ से लगा देंगे? पैसा तो अडानी को दे रखा है। सारी LIC बेच दो, ये बेच दो, एयरपोर्ट बेच दो, सब बेच दो। SBI ने नियम के आधार पे जो लोन दिया अडानी को, ये जो पैसा जो गमन होता है ना, वो बैंकों में ही जमा होता है। कहते हैं ना 50 हजार करोड़ का घटोला हो गया, तो वो 50 हजार का घटोला 25 हजार करोड़ में आ जाता है। वो जो लोगों को पता नहीं होता, ये जानकारी तो आपको भी, आगे आप मीडिया में हो, आपको भी सब चीजों की जानकारी होती है। ऐसा नहीं कि आप जानते नहीं हो। क्या लग रहा है कि सरकार की चुप्पी क्यों? इतना बड़ा मामला हो रहा है, जनता के पैसे उसमें शामिल है। चोर मुसेरे भाई, चोर मुसेरे, जो
हमारा देश का चौकीदारी चोर है, उसके बारे में हम क्या कहेंगे। देश का पैसा चंद पूंजीपतियों के हाथों में सौंपना, क्योंकि उनसे वो प्रॉफिट अर्न कर रहे थे, तो हमारे देश को भविष्य उन्होंने अंधकार में सौंप दिया। LIC में हम लोगों को कितना पैसा इन्वेस्ट था, शेयर्स मार्केट में इन्वेस्ट था। आज शेयर मार्केट की हालत आपने देखी है, डे बाय डे डाउनफॉल आ रहा है। आपने LIC को देखा है, LIC बिक चुकी है, बिकने की कगार पे है। तो हमारा देश डे बाय डे डाउनफॉल में जा रहा है। तो हमें मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए, हमारा युवा आज का शिक्षित है, उसे चाहिए रोजगार। हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, देश की तरक्की चाहिए, अपने भविष्य का, बच्चों का भविष्य सिक्योर चाहिए। ये पीएम मोदी कह रहे हैं कि आज देश तरक्की कर रहा है, तो विपक्ष को दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ से तरक्की कर रहा है बताइए? है तेल का क्या रेट है, खाने पीने की चीजें, ईटेबल्स महंगी हो गई हैं, है LIC दाव पर लगी हुई है। LIC का मतलब क्या होता है? जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। हम जीते जी भी सिक्योर नहीं और जीने के बाद भी सिक्योर। LIC और SBI को लेकर सवाल उठ रहे, वही सरकार पे भी सवाल उठ रहे हैं। मैम हमारे साथ क्या नाम? हाँ जी, मेरा नाम अनु अरोड़ा है। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो आज केंद्र सरकार क्यों नहीं JPC की जांच कराती। केंद्र सरकार छोटी छोटी बातों पे CBI और EDI बैठाती है, ED की जांच कराती है। तो आज इतना बड़ा देश में घोटाला हुआ है, क्यों नहीं कराया जा रहा? 2014 में देखा जाए, अगर अडानी, ठीक है, अडानी 609 नंबर की सूची में आते थे, 2017 के बाद 2022 तक वो 2 से 3 नंबर की सूची में आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? आज LIC जिस पे लोग विश्वास जताते थे, जिनका ये नारा था जीवन के साथ और जीवन के बाद भी, जो 75 साल में कोई भी पार्टी नहीं कर पाई, मोदी जी ने कर दिखाया और उनको असुरक्षित कर दिया। आज LIC पे जितना लोग विश्वास जताते थे, आज LIC खुद ही असुरक्षित है। लोगों का, जनता का पैसा जो जनता निवेश करती है LIC में और बैंकों में जाकर, उधर से उनको लोन दिया कम दामों पर। आज अगर कोई गरीब आदमी लोन लेता है ना मैडम, उसकी 2 किश्तें ना जाए तो कुड़की हो जाती है, बाइक उड़ जाती है, गाड़ी उड़ जाती है। आज इतना बड़ा देश में 140 करोड़ का घोटाला हुआ है, क्यों नहीं जांच हो रही? क्यों नहीं JPC की जांच हो रही? क्यों नहीं CBI की जांच हो रही? क्यों नहीं ED की जांच हो रही? तो हमारी मांग यही है कि एक बार CBI और ED की जांच होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी और अडानी भाई भाई है, ये सबको पता है, पूरा देश बेचकर खा गए। आप एक बार अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में कमान सौंप कर तो देखे, तब पता चलेगा कि देश कहाँ से कहाँ तक पहुँचता है। मैम एक मिनट रुकिएगा, वो कह रहे हैं कि विपक्ष जितने भी कीचड़ छालेगा, कमल उतना ही खिलेगा। देखिए, जनता पहले बेवकूफ़ बन चुकी है, अब आगे नहीं बनेगी। आप एक बार कमान सौंप के तो देखिए अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में कीचड़ खिलता है या झाड़ू से जो घोटाले हो रहे हैं वो देश की सफाई होती है। संसद के अंदर नारा लगा अडानी मोदी भाई भाई, उधर मोदी जी के जय जयकार के नारे। बता दीजिए, इतने सालों से मोदी जी और अडानी जी की इतनी दोस्ती, गहरी दोस्ती, फोटो आ रही थी, अब क्यों नहीं आ रही? आप दिखा दीजिएगा कि अब साथ में फोटो आती है नहीं आती। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो सीधा सवाल कर रहे हैं सरकार से कि आखिर सरकार अभी तक चुप्पी क्यों साधे हुए अडानी के मामले को लेकर, और अडानी के मामले को लेकर विपक्ष एकदम घेराव करने की कोशिशों में लगा हुआ है सरकार से।